कमलापुर नाम के एक गांव में शिव नाम का एक व्यक्ति, उसकी पत्नी जानकी और उनकी बेटी नैनी रहते थे। नैनी का जन्म केवल एक पैर के साथ हुआ था, फिर भी उसके लिए उनके प्यार में कोई कमी नहीं थी। बेबी नैनी, आज हम सब बाहर घूमने जाएंगे और जरा मस्ती करेंगे, ठीक है? ठीक है पापा, हम जरूर चलेंगे। वो तीनों एक साथ खुशी से चल रहे थे। इस बीच नैनी ने कहा, पापा मेरा पैर थोड़ा दर्द कर रहा है, मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। इतना कहकर वो अलग हो गई। उसी समय एक गाड़ी बहुत तेजी से आई और शिव और जानकी को टक्कर मार दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। ये देखकर नैनी रो पड़ी। कुछ दिनों के बाद शिव के छोटे भाई कार्तिक को इस बारे में पता चला और वो नैनी के पास आया। मुझे आज ही इस भयानक दुर्घटना के बारे में पता चला नैनी, मैं तुम्हें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। आओ बच्ची, तुम्हें हमारे घर चलना है, तुम हमारे साथ वहां रह सकती हो। हम तुम्हारे माता पिता की तरह ही तुम्हारा ख्याल रखेंगे। नैनी बिना कुछ कहे कार्तिक के साथ चली जाती है। घर जाने के बाद कार्तिक ने अपनी बेटी रेवती को बुलाया और कहा, रेवती, अपनी छोटी बहन को ले जाओ और उसे अपना कमरा दिखाओ, आज से वो तुम्हारे साथ रहेगी। रेवती ने ठीक है कहा और नैनी को अपने कमरे में ले गई। थोड़ी देर बाद कार्तिक की पत्नी अनीता ने दोनों को खाना खाने के लिए कहा। चाची, मुझे भूख नहीं लग रही है, आप लोग खा लीजिए, मैं जरा सोऊंगी। खाना क्यों नहीं खाओगी बिटिया? हम भी तुम्हारे माँ बाप की तरह ही है ना, कब तक अपने मम्मी पापा को याद करके दुखी होती रहोगी? चलो थोड़ा सा खा लो। इस तरह अनीता ने नैनी को दिलासा दिया जो दुख में थी और उसकी अच्छे से देखभाल की। रेवती जो बाहर थी सोचने लगी, आते ही इसने मेरे कमरे पर कब्जा कर लिया, अब वो मेरे माता पिता को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। उसे नैनी से जलन होने लगती है। रेवती जो नैनी से नाराज थी, नैनी को डांटती थी और हमेशा मारती भी थी। एक दिन अनीता और कार्तिक ऑफिस जा रहे थे और उन्होंने रेवती से कहा, रेवती, मैंने खाना बनाकर रख दिया है, भूलना नहीं, समय पर खा लेना। ठीक है माँ। रेवती अपने कमरे में चली गई। अपने बिस्तर पर सो रही नैनी को देखकर बोली, रानी जी आई हैं हमारे घर, देखो कितनी चैन से सो रही हैं। इतना कहते हुए वो नैनी की छड़ी को दूर फेंक देती है। बहन, क्या तुम मुझे वो छड़ी दे सकती हो? मैं उस छड़ी के बिना उठ नहीं सकूंगी। क्या मैं तुम्हें एक नौकरानी दिखती हूँ कि तुम मुझे काम करने के लिए कह रही हो? क्या दीदी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मेरे लिए ऐसे उठना बहुत मुश्किल है। तुम अच्छी सी चाय बना सकती हो ऐसा लगता है मुझे। जाओ और मुझे चाय ला कर दो। नैनी ने उठने की कोशिश की और नीचे गिर पड़ी। ये देखकर रेवती गुस्सा हो गई। अरे अपाहिज लड़की, क्या तुम उठ नहीं पा रही हो? फिर मुझे चाय कैसे ला कर दोगी? तुम हमारे घर में रह रही हो क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा का एक एक्सीडेंट में मौत हो गया और अब यहाँ आकर तुम मेरे मम्मी को मुझसे दूर ले जाने की कोशिश कर रही हो। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। कुछ दिन बीत गए। नैनी ने सोचा कि अगर वो इस बारे में कहेगी तो सभी रेवती को डांटेंगे, इसीलिए वो इस बारे में किसी को बताए बिना उस यातना को सहन करती रहती है। एक दिन कार्तिक, जो इसके बारे में नहीं जानता था, उसने रेवती को बुलाया। रेवती, नैनी के पास कपड़े नहीं है ना, तो तुम उसे दुकान पर ले जाकर उसके कपड़े खरीदवा दो। ठीक है पापा। तब रेवती और नैनी सड़क पर जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद एक ट्रक बहुत तेजी से आया और रेवती को टक्कर मार दी। ये देखकर नैनी बहुत रोई और लिफ्ट मांगी। तब उसने रेवती को अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर रेवती का इलाज कर रहे थे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आता है और कहता है, देखो बच्ची, उस लड़की की दोनों किडनी एकदम खराब हो गई है। जब तक हमारे पास किडनी डोनर नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते। मैं किडनी दूंगी सर। लेकिन डॉक्टर इस बात के लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं हुए। तब नैनी ने डॉक्टर से अनुरोध किया और उन्हें मना लिया। फिर डॉक्टर ने नैनी की किडनी निकालकर रेवती में लगा दी। इसी बीच कार्तिक वहां आया। जो हुआ उसे जानकर उसे बहुत दुख हुआ। कुछ दिनों के बाद रेवती
अपने घर आ गई। तब अनीता ने उसे नैनी के बलिदान के बारे में बताया। रेवती को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे समझ आया कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही थी। कमलापुर नाम के गांव में एक दंपत्ति शंकर और सुधा रहते थे। वे खेती का काम कर रहे थे। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था कुट्टी। शंकर की छोटी बहन ममता भी कुट्टी के साथ उनके घर में रह रही थी। एक दिन सुधा खेत जा रही थी और ममता से बोली, ममता, मैं तुम्हारे भाई के साथ खेत पर जा रही हूँ। तुम कुट्टी को स्कूल छोड़ देना और फिर घर पर आराम से रहना। ठीक है भाभी। उसी गांव में रामकली नाम की एक महिला रहती थी। गांव में उसकी कोई परवाह नहीं करता था क्योंकि वो लोगों के बीच लड़ाइयां करवाती रहती थी। ममता ने कुट्टी को स्कूल छोड़ दिया और घर जाने लगी। रास्ते में रामकली ने उसे रोका और पूछा, ममता, तुम कहां से आ रही हो? क्या तुम्हारी भाभी घर पर है? नहीं चाची, मेरा भाई और भाभी खेत पर काम करने गए हैं। फिर तुम कहाँ गई थी? मैंने स्कूल में हमारी कुट्टी को छोड़ा और अब घर जा रही हूँ। ठीक है, हम एक फिल्म देखने जा रहे हैं, आओगी हमारे साथ? मैं नहीं आऊंगी चाची। मेरे भाई और भाभी मेरी शादी के लिए बहुत मेहनत करके पैसा बचा रहे हैं। मैं उस पैसे को फालतू खर्च नहीं कर सकती। हाल ही में मेरी भाभी ने मेरी शादी के लिए एक सोने की चेन खरीदी है जो बहुत सुंदर है। अरे मूर्ख, वे जो पैसा बचा रहे हैं वो तुम्हारी शादी के लिए नहीं है। तुम्हारे भाई की एक बेटी है ना, कुट्टी, वो उसके लिए कर रहे हैं इतनी मेहनत। इतना कहकर वो चली गई। इस तरह रामकली ने ममता के दिल को पूरी तरह से बदल दिया। शाम को सुधा खेत का काम करके घर आई। ममता बाहर बैठी थी। सुधा जब खाना खाने के लिए अंदर गई, उसने बर्तनों में देखा लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो उसने बाहर आकर ममता से पूछा, ममता, क्या हुआ री? तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या आज? नहीं भाभी, ठीक हूँ मैं। तब तूने आज खाना क्यों नहीं बनाया? खाना क्यों बनाऊं मैं? क्या मैं तुम्हारे घर में एक नौकरानी हूँ? क्या हुआ ममता? तू बड़ी अजीब बात कर रही है। क्या किसी ने कुछ कहा? ठीक है, कोई नहीं, आज मैं ही बना लूंगी खाना। इतना कहकर सुधा रसोई में चली गई और खाना बनाने लगी। इस बीच शेखर वहां आया और कुट्टी को बुलाया। तब कुट्टी ने वहां आकर कहा, आपने मुझे क्यों बुलाया बाबा? आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, मैं तुम्हारे लिए सोने की चूड़ियां लाया हूँ। इन चूड़ियों को ले लो गुड़िया। आज बुआ के लिए क्या लाए हो बाबा? कुछ दिन पहले ही हमने उसके लिए एक सोने की चेन खरीदी है ना। तुम्हारी बुआ का जन्मदिन अगले महीने है, फिर मैं उसके लिए भी खरीदूंगा। हम दोनों की सिर्फ तुम दोनों ही तो हो। तुम्हारी माँ और मैं इतनी मेहनत इसीलिए तो कर रहे हैं कि तुम दोनों खुश रहो। अपनी बुआ को किसी बात के लिए परेशान नहीं करना। एक दिन सुबह सुधा और शेखर हमेशा की तरह खेत के लिए निकल गए। कुट्टी मेहंदी के पत्ते लाई और पत्थर की चक्की में पीसना शुरू कर दिया। ममता ने वहां आकर कुट्टी की चूड़ियां देखी। उन्हें देखकर उसे लगा, अगर कुट्टी नहीं हो तो मेरा भाई और भाभी मेरा और अच्छे से ख्याल रखेंगे। कुछ करना चाहिए और कुट्टी को डराकर घर से भगा देना चाहिए। ये सोचते हुए वो कुट्टी के पास गई और बोली, कुट्टी, क्या तुम मेहंदी पीस रही हो? मुझे दे दो, मैं पीस देती हूँ इसे। जो पत्ते बाहर गिरे उन्हें बस अंदर डालती जाना। उसकी बातें सुनकर कुट्टी ने ममता को मूसल दे दिया और बाहर गिरी हुई मेहंदी को अंदर डालने लगी। ममता मूसल से कुट्टी के हाथों पर बहुत जोर से मारती है कि कुट्टी जोर जोर से रोने लगती है। इस बीच पड़ोसी वहां आ गए। तुरंत ममता ने कहा, ओह, अब मैंने देखा नहीं, कुट्टी क्या हुआ? इतना कहते हुए उसने उसके हाथ पर एक कपड़ा बांधा। ममता डर गई थी। शाम को शंकर और सुधा घर आए।
उन्होंने कुट्टी के हाथ पर घाव देखा और ममता से पूछा, मैंने उसे मारा था। आप इस कुट्टी के कारण मेरी ठीक से देखभाल नहीं कर रहे हो, इसलिए मैंने ऐसा किया। रामकली ने मेरी आंखें खोल दी हैं। जो लोग हमारा अच्छा होते नहीं देख पाते, वे ऐसे शब्द कहकर हमें चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं ममता। कुट्टी और तुम हमारे लिए बराबर हो। कभी भी बाहरी लोगों की बातों पर विश्वास न करना और परिवार के सदस्यों को इस तरह चोट न पहुंचाना। मुझे माफ करना भाभी, मैंने बहुत बड़ी गलती की। तब से परिवार के सभी सदस्य फिर से खुशी से रहने लगे।